नमस्कार दोस्तों, मार्केट फॉल किया है। अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे परेशान हो सकते हैं क्योंकि मैं भी अपने पोर्टफोलियो को देखा तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% आज का पोर्टफोलियो मेरा डाउन था। एंड अब मुझे ये सोचना है कि मुझे कैश पे बैठना है या फिर अभी मैं अपने पोर्टफोलियो में और स्टॉक को ऐड करूंगा। सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो भी बात करेंगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर ईटीएफ में इन्वेस्ट किए हो तो भी बात करेंगे, अगर आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से स्टॉक में है तो क्या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अभी बनाई जा सकती है और क्या मैं करूंगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि ओवरऑल आपको भी आइडिया लग सके कि इस तरीके के मार्केट को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं रवि, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं आप लोगों के पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे तो सब कुछ मिलता रहेगा आप लोगों को, और ये बिल्कुल फ्री है। देखिए आज के मार्केट की बात करें तो इसके पीछे के 3 रीज़न हैं जो मैं आप लोगों को मोटा माटी बता देता हूं। पहला रीज़न कि यूएस में जॉबलेस को लेकर के, जिनके पास जॉब नहीं है और जो एक बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसके लिए एप्लीकेशन पिछले महीने बहुत ज़्यादा आए हैं, जिससे कि एक कंसर्न निकल करके आता है कि वहाँ पे लोगों की जॉब जो है वो खतरे में है और लोग जॉब करना नहीं चाहते हैं और वहां में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक रीजन था। दूसरा रीजन इसी में कि आप लोगों की मंदी आ सकती है। गोल्डमैन साचे ने भी इसके बारे में रिपोर्ट दी है कि अगले साल तक लगभग 25% तक की मंदी यूएस मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इसका भी एक, क्योंकि गोल्डमैन साचे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी एनालिस्ट टीम है, तो वो सब कुछ देख करके अपने डेटा को रखती है सामने, तो उसके डेटा को भी देख करके लोग थोड़े परेशान हैं, जिससे कि आप लोगों को इस तरह की सेलिंग देखने को मिली है। साथ ही अगर आप देखोगे तो वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे कंपनी वो भी लगभग अपना जो भी इन्वेस्टमेंट था एप्पल में, जो कि उनकी फेवरेट कंपनी हुआ करती थी, उसके 50% शेयर्स को बेच दिया और लगभग 278 बिलियन डॉलर के कैश पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अब इतने बड़े बड़े लोग इतना बड़ा बड़ा कैश लेकर के बैठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी अपना पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए या फिर बाय इन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? उसके पहले 2 रीज़न और समझ लो। दूसरा रीज़न है कि इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी हमास लीडर को भी इन्होंने मार गिराया है, तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है। और अगला रीज़न कि आप लोगों की जापान मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है, और 2008 में जब रिसेशन आया था, जब मंदी आई थी, जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था हाउसिंग को लेकर के, तो वहाँ भी जापान मार्केट पहले गिरा था, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। जहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब जीरो मात्र था, अब वहाँ पे रेट बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली यार कोई भी गवर्नमेंट अगर कहीं भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रेट बढ़ाएगी, तो रेट बढ़ाने की वजह से वहाँ के मार्केट भी फॉल कर रहे हैं। तो ये एक संकेत हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अब समझते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। देखो अगर मेरा पोर्टफोलियो कुछ ऐसे पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक में है, ठीक है, जैसे कि मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना रखा है, लगभग मेरा 100% मान लो कि 1 लाख रुपए हैं, जिसमें से मैंने 60,000 70,000 रुपए स्मॉल कैप जैसे स्टॉक में डाल रखे हैं, तो वहां से मैं अपना पोर्टफोलियो जरूर हल्का करके कैश में बैठूंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर गिरावट आई ना, मैं आप लोगों को निफ्टी के लेवल से बताता हूँ जहां से हमें थोड़ा सा थोड़ा परेशान कर सकता है और मार्केट में बड़े फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर मेरे पास कुछ ऐसे रिस्की स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो उनमें बहुत बड़ी सेलिंग आएगी और फिर वहाँ पे पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे वो, तो ऐसे स्टॉक से मैं निकलने की कोशिश करूँगा। और मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि आप लोग अपने एक बार ब्रोकर से या फिर आप लोग जिससे भी सलाह मशवरा करके इन्वेस्टमेंट करते हो उससे एक बार डिस्कस कर लो कि ये स्टॉक क्या अभी आगे परफॉर्म करेगा या फिर मुझे अभी निकल जाना चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, मुझे लगता है कि अगर मैं निफ्टी 50 एक मान लेता हूँ ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और निफ्टी 50 अपने ऊपरी स्तरों से ऑल टाइम हाई से अगर वहाँ सेलिंग आ रहा है तो ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1-2 दिन पहले इन्वेस्ट नहीं किया अपने पैसे तो, लेकिन अगर मैं वही 6 महीने साल भर पहले की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ, तो प्रॉफिट बुक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कैश लेकर के बैठ सकता हूँ और मैं अपने लेवल के ऊपर आने के बाद दोबारा से उसमें री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं वेट करूँगा कि मार्केट और फॉल करे तो मैं और अच्छी चीज़ें पकड़ूंगा। अब बात करते हैं कि जो लोग भी बड़ा पैसा लेकर के बैठे हैं और बाई इन डिप की स्ट्रैटेजी रखते हैं,
जैसे कि मैं भी बाई इन डिप को बहुत सपोर्ट करता हूं और मैंने आप लोगों को गोल्ड में भी बताया था कि गोल्ड में ये बहुत ही अच्छा लेवल है सेलिंग का, 70,000 का यहां से सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी जाकर के देखोगे अभी गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट 800 से 900 रुपए आज के दिन पे करेक्ट हुई और वीडियो मैंने कल ही दी थी। तो वहां पे मैंने ये भी बात करा था कि अगर थोड़ा सा भी फॉल आता है तो यहां से थोड़ी थोड़ी खरीदारी हम लोग करना शुरू कर सकते हैं। तो लेबल्स हमारे वर्क करते हैं, चाहे आप जो भी वीडियोस उठा करके देख लो, वहां पे हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो कुल मिला जुला करके मैं कहूंगा कि जो भी लोग कैश के साथ बैठे हुए हैं ना, बाई इन डिप की स्ट्रैटेजी रख रहे हैं, मैं कहूंगा कि अभी होल्ड करो। मैं आप लोगों को अपने लेबल्स बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं अभी होल्ड करूंगा, अभी मार्केट को स्टेबल होने दूंगा, मार्केट गिरता है गिरने दूंगा, जब मार्केट चढ़ना स्टार्ट होगा, जब वॉल्यूम्स अच्छे आ जाएंगे तब मैं अपने पैसे डालना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ना कि बाई इन डिप अभी करना। क्योंकि देखो बहुत से जो लोग बड़े ट्रेडर्स हैं यार, ठीक है, जो भी लोग बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े पैसे हैं जिनके पास, वो सभी कैश में बैठे हैं। तो हम अपना पैसा मार्केट में क्यों दें? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये है, सिंपल सा लॉजिक ये है, समझने वाली बात है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सभी अपना पैसा निकाल करके बैठ चुके हैं सेलिंग आने से पहले ही। ठीक है, तो हम मार्केट को जबरदस्ती पैसा क्यों दें? अगर हमें पैसा डालना ही है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मार्केट स्टेबल हो जाने देते हैं, और गिरना है और गिर जाने देते हैं, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के उठता है तो फिर हम प्लान करते हैं अपने इन्वेस्टिंग का। तो मैं आप लोगों को अपने कुछ लेवल्स दे देता हूं जो मैं अभी वेट करूंगा। देखो आज 24,000 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 24,050 पे। नीचे का जो सपोर्ट है 23,300 पे है। अगर यहां से सपोर्ट लेता है मार्केट, यहां पे वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं बायर्स के, तो डेफिनेटली हम लोग यहां से बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जो भी स्टॉक्स हैं देख सकते हैं। क्योंकि रिलायंस में भी अच्छा फॉल्स था, HDFC वगैरह भी ठीक ठाक ही करेक्ट हुए हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर 23,300 तक मार्केट जाता है, अगर वहां से सपोर्ट लेता है तभी बाइंग करेंगे, 23,300 जाने के बाद नहीं। लेकिन अगर 23,300 का लेवल टूटता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ, वो है 22,800 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ना, फिर मार्केट यहां से 10% तक भी करेक्ट हो सकता है। 22,800 के लेवल से मार्केट 20,000 तक के लेवल भी जा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि मार्केट में सेलिंग का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, अदर स्टॉक्स में भी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अभी कैश में बैठना ज़्यादा बेहतर होगा और वेट करना होगा कि मार्केट स्टेबल होने देते हैं, फिर उसके बाद अपना पैसा डालते हैं और फिर लॉन्ग टर्म का मजा लेते हैं। लेकिन अभी जो लोग भी अपना पोर्टफोलियो हल्का करना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने एक बार एडवाइज़र से, या फिर जो भी आप लोगों ने स्टॉक होल्ड कर रखा है, क्योंकि हर स्टॉक नहीं गिरता है, ठीक है, आप लोग उसकी एक बार टेक्निकल और फंडामेंटल चीज़ें देख लो कि क्या उसमें अभी बाई इन डिप किया जा सकता है या फिर इसको बेच करके निकल जाना चाहिए। एक बार आप लोग अपने एंड से ये सारी चीज़ें देख लो। बाकी अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो मैं अभी कैश में बैठूंगा यहाँ पे, और कैश में बैठने के बाद जब भी लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, 24,000 का ये जो लेवल ब्रेक होता है, फिर 23,300 पे, फिर 22,800 पे, ये दो लेवल्स हैं जहां पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी करी जा सकती है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो 5,000 10,000 रुपए इन लेवल्स पे डाले जा सकते हैं। बाकी मार्केट को स्टेबल होने देने का वेट करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि अभी आगे चल करके कौन से लेवल्स दिखे जा सकते हैं, अभी मार्केट में और क्या क्या किया जा सकता है, या फिर कहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके के सेक्टर्स में, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल डेब्ट बहुत इंक्रीज हुआ है, यानी कि अगर हम कर्जों की बात करते हैं तो हर कंट्री के ऊपर कर्जे बढ़े हैं। तो ओवर वैल्यूड चीजें, वो जो हम लोग कहते हैं ना कि पी कंपनी की औकात इतनी है लेकिन फूल इतना रही है, ठीक है, तो वो चीजें बहुत सारी कंट्रीज झेल रही हैं, इवन इंडिया भी, ठीक है, इंडिया के ऊपर भी इस तरह की चीजें हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है ग्लोबल मार्केट भी और हमारा इंडियन मार्केट भी। जो भी आप लोगों का सजेशन नीचे कमेंट करके सकते हैं और दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि और लोग भी हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के सारी जानकारी दे सके और एक डिस्कशन आप लोग कर सको। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।